नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र पंडित रवीश पांडे और आपको इंग्लिश सिखाने के क्रम में आज अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, उसके माध्यम से एक और नया टॉपिक जो कि बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जानेंगे जिनका प्रयोग हम जाने अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि हमने क्या बोला तो उसका नाम हम नहीं बता पाते हैं। ये गलती नहीं होगी आगे से, आइए सीखते हैं। पहला टर्म आता है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है साथियों? अ वर्ड, सेंटेंस और नंबर दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड। कोई नंबर, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस हो, शुरुआत से पढ़िए आखिरी की तरफ या अंत से पढ़िए शुरुआत की तरफ, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो वही पैलिंड्रोम है। जैसे कि लिखा 1991, 1991, 1991। एबल वॉज आई एर आई सॉ एल्बा। एर माने होता बिफोर, यानी मैं सक्षम था, मैं समर्थ था जब मैं मिला था एल्बा से, उसके पहले। तो इधर से पढ़ लें उल्टा करके, ए बी एल ई एबल, डब्ल्यू ए एस वॉज आई एर आई सॉ एस ए डब्ल्यू सॉ ई एल बी ए एल्बा। शुरुआत से पढ़ा अंत की तरफ और अंत से पढ़ा शुरुआत से की तरफ, तो कोई अंतर नहीं आया यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं पैलिंड्रोम। रेफर, रडार, डीड और रिवाइवर, इनको पढ़ेंगे जब दोनों तरफ से कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो इसी को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अगला टर्म हम पढ़ेंगे एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? इसको डिफाइन किया गया इन शब्दों में, A word made by transposing the letters of another word। डिफरेंस ये है, पैलिंड्रोम में क्या था, बिल्कुल हमको ऑर्डर में चलना था, एक एक कदम जिस तरह से आगे से पीछे की तरफ गए थे वैसे पीछे से आगे की तरफ आना था। लेकिन एनाग्राम में ये शर्त नहीं होती है। हम शब्दों को किसी सेंटेंस में या लेटर्स को किसी शब्द में जंबल कर सकते, कहीं पर कहीं ले जा सकते हैं। शर्त ये कि कोई नया वर्ड या नया लेटर हम नहीं ऐड करेंगे और जो वर्ड या हमको सेंटेंस दिया था उसमें से कोई लेटर या वर्ड हम हटाएंगे भी नहीं, उतने में ही काम चलाएंगे और आगे पीछे कर सकते हैं, हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। आइए देखें, जैसे कि लिखा है बैटल, तो बैटल को हम टैबलेट लिखेंगे तो जितने हमको लेटर्स बैटल में दिए गए थे वही हैं BATTLE और BATTLE, वही मिल गए। तो बैटल से बन गया टैबलेट, सिक्योर से बन गया रेस्क्यू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे इंग्लिश के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर को भी हम अगर चाहें तो एनाग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये बनेगा आई विल मेक अ वाइज फ्रेज। 18 लेटर्स का नाम है विलियम शेक्सपियर का और 18 लेटर्स भी यहीं पर हैं जहां लिखा है आई विल मेक अ वाइज फ्रेज। तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेटर्स को आगे पीछे, किसी नाम को, किसी वर्ड को फ्रेज में या फ्रेज को नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि कोई भी लेटर बाहर से नहीं लेंगे और दिए गए वर्ड में से कोई लेटर हम हटा भी नहीं सकते, एनाग्राम बना सकते हैं। अगला टर्म है इस श्रृंखला में टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है साथियों? नीडलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का अनावश्यक रिपीट करना, दोहराना ही यह गलती है जिसको हम कहते हैं टोटोलॉजी। और ये गलती अक्सर हम लोगों से हो जाया करती है। एग्जाम्पल से बात पूरी प्रूव हो जाएगी। ऑलवेज एंड फॉर एवर का मतलब एक ही होता है, लेकिन कई बार हम लोग बोलते समय ये बोल जाते हैं, यानी कि हम टोटोलॉजी वाली गलती कर देते हैं। ATM मशीन, जिसमें M का मतलब मशीन ही होता है, तो 2 बार मशीन आ रहा है अगर हम ऐसे कह रहे हैं, ये भी वही गलती है। GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सिस्टम लोग बोलते समय ऐसा कह देते हैं, उनको बचना चाहिए। VIP आदमी, हम लोग अक्सर कहते हैं बहुत VIP आदमी हो क्या, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और पर्सन का मतलब व्यक्ति या आदमी, तो वहाँ पर डबल हो गया आदमी। HIV वायरस, V फॉर वायरस, और वायरस दोबारा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लखनऊ में एक स्कूल है CMS, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। कई बार पूछो बच्चा कहाँ पढ़ते हो तो बोलते हैं CMS स्कूल में। तो अगर हम कह रहे हैं तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, स्कूल 2 बार हो गया। इट इज़ द यूज़ ऑफ टोटोलॉजी, प्लीज़ अवॉइड दिस। अगला टर्म है इसमें स्पूनरिज्म। स्पून से बना हुआ है स्पूनरिज्म। कैसे?
इसमें होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या उससे अधिक वर्ड्स होंगे और उनके जो शुरुआती आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो जब आपस में एक्सचेंज हो जाती है, इधर की उधर जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है स्पूनरिज्म। एग्जाम्पल से बात साफ हो जाएगी। ये देख लें, टन्स ऑफ सॉयल, यानी कई टन, सॉयल मीन्स मिट्टी, कई टन मिट्टी। बोलते समय एस का साउंड टी से एक्सचेंज हो गया तो सन्स ऑफ टॉयल हो गया, यानी यहाँ पर टी की जगह एस आ गया और एस की जगह टी चला गया, तो टन्स ऑफ सॉयल की जगह सन्स ऑफ टॉयल हो गया। दिस इज स्पूनरिज्म। क्या बोलेंगे? स्पूनरिज्म। और इसमें देख लें कि कहना था लॉन्ग रोड और जल्दी में बोल गए रॉन्ग लोड। हालांकि स्पेलिंग रॉन्ग में डब्लू है, लेकिन हम डब्लू को साइलेंट करके पढ़ते हैं, तो एल का साउंड लोड में गया, रोड का साउंड आगे लॉन्ग की जगह रॉन्ग में आया, तो लॉन्ग रोड रॉन्ग लोड, इसी को कहते हैं स्पूनरिज्म। और एग्जाम्पल देखें, कहना था जेली बीन्स और कह गए बेली जीन्स, तो जेली बीन्स का बेली जीन्स। इस तरह से हमने कुछ और नहीं बदला है, दोनों वर्ड्स की जो शुरुआत की ध्वनि थी वो एक्सचेंज हुई है और एक नया वर्ड बना है। कई बार ऐसा बोलते समय हंसी भी आ जाती है, सुनने वाले थोड़ा मस्ती में आ जाते हैं, इसी को कहते हैं स्पूनरिज्म। तो फिलहाल 4 टर्म्स आप आज सीख के जा रहे हैं, पैलिंड्रोम, एनाग्राम, टोटोलॉजी और स्पूनरिज्म। प्रिपेयर करिए इनको, यूज़ करिए इनको अपने रोज़ की इंग्लिश में, और जो भी आपकी और डिमांड्स हो उनको कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इंग्लिश थ्रू हिंदी नाम के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, बाकी समस्याएं हम पर छोड़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।